सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में भारी बारिश का कहर, कई लोगों की मौत। भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई इलाकों में जनजीवन पर जबरदस्त असर पड़ा है। हैदराबाद में हाहाकार मचा है तो ईस्ट और वेस्ट गोदावरी में भी गाड़ियां बहती दिखी है। कई जगहों पर इमारतों के ढहने की खबर है। हैदराबाद में तो दीवार ढहने से लोगों की मौत हो गई है। अब तक की जानकारी के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में कई लोगों की जान जा चुकी है। कई जगहों पर पटरियां डूब गई है, सड़कों पर कारें बह गई, कई शहरों में बिजली गायब है। 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। भारी बारिश से सड़क पर सैलाब जैसा नजारा है। कई इलाकों में रेस्क्यू के लिए नाव उतारनी पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया, कहीं कार तो कई बाइक बहने लगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से के अगले सप्ताह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की उम्मीद है। उनके अलावा उनके कई समर्थक शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में प्रवेश करेंगे। भाजपा के साथ खड़से की असहमति तब शुरू हुई जब उन्हें 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में टिकट से वंचित कर दिया गया। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में उनकी बेटी रोहिणी खड़से की पराजय के बाद संबंध और बिगड़ गए। विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र भाजपा के नेतृत्व में एक बड़ा विभाजन सामने आया। शीर्ष ब्रास ने आशंका जताई कि खड़से, पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे और प्रकाश मेहता जैसे नेताओं द्वारा एक अंतर पार्टी विद्रोह शुरू किया जाएगा। इन नेताओं को या तो हार का सामना करना पड़ा या टिकट से वंचित कर दिया गया। 2019 के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनकी हार के लिए और उन्हें टिकट देने से इनकार करने के लिए दोषी ठहराया। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 72 लाख के पार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 72 लाख के पार पहुंच गई है। कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 72,49,390 पर पहुंच गई। इनमें कोरोना के 8,26,876 मामले सक्रिय हैं। वहीं 63,01,928 लोगों को अब तक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 1,10,586 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 15,43,837 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना का 2,05,415 मामले सक्रिय हैं। अब तक 12,97,252 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं 40,701 लोगों की मौत हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाजीपुर के राघोपुर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। घर से नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने अपनी मां और प्रदेश की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने सौगंध ली है कि बिहार के हित में सदा कार्य करता रहूंगा। हर बिहार वासी को जब तक उनका हर अधिकार नहीं दिला देता, चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। इस सौगंध को पूरा करने के क्रम में नामांकन करने जा रहा हूँ। परिवर्तन की इस शंखनाद में आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। मद्रास उच्च न्यायालय ने रजनीकांत की याचिका खारिज कर दी। अभिनेता रजनीकांत की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बार उनकी परेशानी कोडम्बाकम स्थित राघवेंद्र मैरिज हॉल को लेकर आई है। लॉकडाउन अवधि के दौरान इस मैरिज हॉल के लिए ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन द्वारा 4.50 लाख रुपए की संपत्ति कर की मांग को अभिनेता ने चुनौती दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को अनुमति देने से इनकार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अनिता सुमंत ने वकील को याचिका वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ मेमो दायर करने का आदेश दिया। खबर के अनुसार अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील को चेतावनी भी दी कि वह अदालत का समय बर्बाद न करे। अदालत ने याचिकाकर्ता को नगर निगम से संपर्क करने का सुझाव दिया। मंत्रिमंडल ने दी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। विशेष पैकेज के तहत इस अवधि के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की धनराशि सुनिश्चित करना है। जावड़ेकर ने कहा, मोदी सरकार की परिकल्पना है कि 10 करोड़ महिलाओं तक यह योजना पहुंचे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इस योजना में बहुत कम महिलाओं का रजिस्ट्रेशन होता है। अब वहां 10 लाख महिलाएं यानी करीब 2/3 परिवार इस योजना से जुड़ जाएंगे। इसके लिए विशेष पैकेज दिया गया है।
केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब लाएगा कानून, 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र। केंद्र के कृषि कानूनों को काउंटर करने के लिए पंजाब सरकार 19 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक कानून लाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में बुलाई गई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक यह बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। मुख्यमंत्री ने इससे पहले यह ऐलान किया था कि उनकी सरकार संघीय विरोधी कृषि कानूनों के खिलाफ विधायी, कानूनी और अन्य रास्तों के जरिए लड़ेगी। कुछ दिनों पहले सीएम ने कहा था कि वह केंद्रीय कानूनों के खतरनाक प्रभाव को नकारने के लिए राज्य के कानूनों में आवश्यक संशोधन लाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे, जिसे किसानों के साथ साथ राज्य की कृषि और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।